सफलता उन्हीं को मिलती है जो सफल होने की चाहत रखते हैं। एक छोटे से गांव में माँ बेटे रहते थे। वह बेटा बहुत बड़ा चित्रकार बनना चाहता था। उसने अपने गुरु से कहा कि गुरुजी, आप ऐसे अच्छे चित्र कैसे बना लेते हैं? मुझसे तो बनते ही नहीं हैं। गुरु ने कहा कि तुम भी बेटा अच्छे चित्र बनाते हो। अगर तुम्हें चित्र पसंद नहीं आते तो इसका मतलब ये है कि तुम अभ्यास करने की ज़रूरत है और तुम एक बहुत बड़े चित्रकार बन सकते हो। गांव में कुछ दिनों बाद प्रतियोगिता होने वाली है, तुम इसमें हिस्सा जरूर लेना। तो लड़का रोज़ मेहनत करने लगा और जब भी वह कोई चित्र देखता तो वह उसे अपनी पेंटिंग में उतारने की कोशिश करता। वह धीरे धीरे अभ्यास करने लगा। एक दिन उसने अपनी माँ को देखा तो उसने सोचा कि मैं अपनी माँ की पेंटिंग बनाता हूँ। उसने अपनी माँ की पेंटिंग बनाते रहा। उसे 15 दिन बीत गए। जैसे ही वह पेंटिंग पूरी होने वाली थी तभी लाइट चली गई। तो उसने सोचा कि मैं इस पेंटिंग को मोमबत्ती से पूरा कर लेता हूँ। जैसे ही पेंटिंग पूरी हुई तो वह अपनी माँ को दिखाने के लिए गया। माँ को बुलाकर लाया तो उसने देखा कि पेंटिंग जल चुकी है। मोमबत्ती पेंटिंग के ऊपर गिर चुकी थी। तो वह लड़का बहुत दुखी हुआ और बोला कि माँ, मैं अब कोई चित्रकार नहीं करूँगा और ना ही मैं किसी प्रतियोगिता में हिस्सा लूँगा। शायद मेरे भाग्य में ही चित्रकार बनना नहीं है। ये बात जाकर उसकी माँ ने उसके गुरु को बताई। तो उसके गुरु बोले कि तुम चिंता मत करो, मैं उसे समझा दूंगा। उसके गुरु आए और बोले कि इस प्रतियोगिता में मेरा एक होनहार स्टूडेंट प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहा है, शायद तुम उसे नहीं जानते। लड़के ने कहा कि गुरुजी, मुझे उसकी पेंटिंग दिखाइए। जैसे ही गुरु ने उसकी पेंटिंग दिखाई तो वह लड़का दंग रह गया और बोला कि गुरुजी, ये पेंटिंग तो मेरी है। तो गुरु बोले कि हाँ, ये पेंटिंग तुम्हारी है जो तुमने फेंक दी थी, पर मैंने इन्हें उठा लिया था। तुम प्रतियोगिता में हारो या जीतो इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर तुम प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लोगे तो इससे मैं निराश जरूर हो जाऊंगा। तो वह लड़का बोला कि नहीं गुरुदेव, मैं आपको निराश नहीं करूंगा, मैं इस प्रतियोगिता में हिस्सा जरूर लूँगा। जैसे ही प्रतियोगिता शुरू हुई तो सभी ने अपनी अपनी पेंटिंग बनाना शुरू कर दिया और समय समाप्त होते ही सभी ने अपनी पेंटिंग रोक दी। निर्णायक सभी एक एक करके सभी की पेंटिंग देखने लगे। जैसे ही उस लड़के की बारी आई तो निर्णायक उसकी पेंटिंग देखकर दंग रह गए। निर्णायक को दंग देखकर गांव वालों ने पेंटिंग देखी तो गांव वालों की भी आंखें फटी की फटी रह गई। इससे परेशान होकर उसके गुरु और माता ने भी पेंटिंग देखी तो पेंटिंग में प्रकृति और माँ का चित्र था। माँ का चित्र इतनी बारीकी से बनाया हुआ था कि उन्हें हर कोई आसानी से पहचान सकता था। निर्णायकों ने उसकी जीत हासिल की, वह विजयी हुआ। इस पर माँ और गुरु बहुत खुश हुए। तो इससे हमें यह सीख मिलती है कि हम अपने काम में अगर बार बार फेल हो रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी किस्मत में नहीं है। इसका मतलब ये है कि प्रकृति हमसे कुछ ज़्यादा अच्छा कराना चाहती है और हमें संकेत दे रही है कि तुम्हें और मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।